है। राहुल गांधी आज 54 वर्ष के हो गए, लेकिन आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज भी उन्हें देश का युवा नेता ही बताती है और उनकी ब्रांडिंग जो की गई है वो युवा नेता के तौर पर ही की गई है, हालांकि उनकी उम्र 54 वर्ष है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिर्फ 2 साल बड़े हैं, या उल्टा करके देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी से 2 साल छोटे हैं। राहुल गांधी अखिलेश यादव से 4 साल बड़े हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से सिर्फ 1 साल बड़े हैं। सोचिए, अरविंद केजरीवाल 55 वर्ष के होते हुए भी अपने आप को युवा नेता नहीं कहते और राहुल गांधी 54 वर्ष के होते हुए भी देश के सबसे युवा नेता कई बार उन्हें कहा जाता है। और आपको एक बात और भी बताते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी राहुल गांधी से सिर्फ 6 साल बड़े हैं। आज जब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को उनके जन्मदिन की बधाई दी तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी के 2 लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे, खटाखट खटाखट। यानी यहां 54 वर्ष के राहुल गांधी और 50 वर्ष के अखिलेश यादव यूपी के 2 लड़के हैं। यह वैसे ही है जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में 50 वर्ष और 55 वर्ष के जो हीरो होते हैं वो भी कॉलेज के लड़कों की भूमिका निभाते हैं फिल्मों में। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की उम्र को लेकर एक बड़ी दिलचस्प भविष्यवाणी की थी, दिलचस्प भाषण दिया था और यह भाषण जो था ये आज उसका एक अंश आपको हम सुना रहे हैं। मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं, मैं आदरणीय राहुल जी से 1 वर्ष छोटा हूं। खड़गे जी, राहुल जी यहां पर सदन में नहीं हैं, मैं उनसे 1 वर्ष छोटा हूं उम्र में। और मुलायम सिंह जी की पार्टी के कोई यहां नहीं है। अखिलेश यादव से 1 वर्ष बड़ा हूं। एक जो दोनों की जोड़ी के बीच में मैं जो आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में डबल डिजिट के आंकड़े को पार नहीं कर पाई, यानी इस बार भी वो 99 पर अटक गई, जब मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली समेत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली और जब कांग्रेस शासित तेलंगाना और कर्नाटक में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, तब राहुल गांधी इस बार के नतीजों को लेकर बहुत उत्साहित हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं की तरह देश के लोगों ने भी अब उन्हें अपना जननायक मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। और राहुल गांधी ने कहा है कि अब वो उत्तर प्रदेश पर ध्यान देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं। अगली जो राजनीतिक लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में होगी। हमें राहुल गांधी के इस अति उत्साह को लेकर कोई शिकायत नहीं है, अच्छी बात है। लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना ही चाहिए, लेकिन आज उनके जन्मदिन पर हम बस ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी को इस अति उत्साह की जगह वास्तविक स्थिति का भी सही आकलन करना चाहिए। आजकल कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन को लेकर अपने लिए बहुत तालियां बजा रही है और ये सोच रही है, ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस का रिवाइवल हो गया है। यानी अब वो कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कभी कुछ जीत नहीं पाती थी, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हुई है। लेकिन सही आकलन यह है कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती और अकेले चुनाव लड़ती तो शायद राहुल गांधी रायबरेली की सीट पर चुनाव हार जाते। आजकल बड़ी चर्चा है कि वो 3.5 लाख के मार्जिन से बहुत अच्छी तरीके से रायबरेली की सीट जीते हैं, जो कि बात तो सही है, नतीजे तो यही बता रहे हैं, आंकड़े भी यही बता रहे हैं। लेकिन कई बार आंकड़ों के पीछे भी एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करना चाहिए। इस बार रायबरेली में राहुल गांधी को 6,87,000 वोट मिले और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 2,97,000 वोट मिले और रायबरेली में राहुल गांधी की जीत का अंतर रहा 3,90,000 वोट का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी को रायबरेली में आधे से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से प्राप्त हुए। वर्ष 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे
तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 विधानसभा क्षेत्रों या सीटों पर समाजवादी पार्टी को 4,02,000 वोट मिले थे और कांग्रेस को सिर्फ 1,40,000 वोट मिले थे। और इस हिसाब से अगर आप देखें, गणित लगाएं, तो इस बार समाजवादी पार्टी के ये 4 लाख वोट राहुल गांधी के पास चले गए इस गठबंधन की वजह से। और इस तरह राहुल गांधी 6,87,000 वोटों के साथ एक बड़े अंतर से इस चुनाव को जीत गए। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी रायबरेली में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती, या फिर आप यह मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के इन 4 लाख वोटों को आप कांग्रेस के वोट बैंक से सीधे काट लीजिए, तब विधानसभा चुनावों के नतीजों के हिसाब से समाजवादी पार्टी 4 लाख वोटों के साथ इस सीट पर चुनाव जीत जाती। बीजेपी 2,97,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहती और राहुल गांधी 2,85,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर इस चुनाव में रहते और वो इस चुनाव को हार जाते। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप 4 लाख वोट जो राहुल गांधी को सिर्फ अखिलेश यादव की वजह से मिले थे, अखिलेश यादव की पार्टी की वजह से मिले थे, अगर आप उन 4 लाख वोटों को हटा देंगे तो फिर राहुल गांधी रायबरेली की सीट से अपने अकेले दम पर और अपनी पार्टी के दम पर यह चुनाव नहीं जीत सकते थे। वो इस चुनाव को हारते ही नहीं बल्कि शायद तीसरे नंबर पर रहते। इसलिए बड़ी बात जो कांग्रेस को जब वो अपना आकलन करे तो उसे यह सोचनी चाहिए कि जो ये सीटें इस बार उन्होंने जीती हैं, ये असल में अखिलेश यादव की वजह से जीती हैं। और अगर अखिलेश यादव इस बार राहुल गांधी के साथ ना होते तो उनका प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में लगभग वैसा ही होता जैसा पिछली बार था या उससे भी कमजोर होता। रायबरेली के अलावा अमेठी, इलाहाबाद, बाराबंकी, सीतापुर और सहारनपुर में भी अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए बिना अकेले चुनाव लड़ती तो इन सीटों पर भी वो ये चुनाव हार जाती, क्योंकि इन सीटों पर कांग्रेस का जनाधार बहुत ही कमजोर था और आज भी कमजोर है। और इसीलिए हमें लगता है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को इन आंकड़ों का भी एक आकलन करना चाहिए जब वो उत्तर प्रदेश की एक रणनीति बनाए। और आज हम राहुल गांधी को उनके 54वें जन्मदिन के मौके पर बहुत बधाई भी देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी की अच्छी बात यह है कि वो निरंतरता के साथ प्रयास करते चले जा रहे हैं। और ये जो हुनर है, ये जो किसी भी शख्स के अंदर ये जो क्वालिटी होती है, ये बहुत कम लोगों में होती है। उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है, लोगों ने उनका बहुत मजाक भी उड़ाया, लोगों ने यह भी कहा कि अब वो कभी भी वापसी नहीं कर सकते। अब चाहे उन्होंने अखिलेश यादव के कंधे पर बैठकर ही वापसी की हो, लेकिन वापसी तो की है और एक आंशिक सफलता उन्हें मिली भी है। और राहुल गांधी अपनी इस आंशिक सफलता को पूर्ण सफलता बताकर पूरे देश के सामने रख रहे हैं और राहुल गांधी इस आंशिक सफलता से बहुत खुश भी हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो जिसको कहते हैं कि अपने ऊपर विश्वास है, वो जबरदस्त तरीके से लौट आया है। और इस चुनाव के पहले के राहुल गांधी और चुनाव के बाद के राहुल गांधी में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इस सब के बीच राहुल गांधी ने आज एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के घटक दलों के साथ जो गठबंधन सरकार बनाई है उसमें असंतोष बहुत ज्यादा है और जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन मोदी की सरकार को गिरा देंगे या ये सरकार गिर जाएगी। और मोदी सरकार के कई लोग, एनडीए के कई लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को मिलाकर कुल 20 राजनीतिक दल हैं, जिनमें कुल सबके पास मिलाकर 234 सीटें हैं, 234। और विपक्ष के इंडिया गठबंधन को बहुमत के लिए अभी 38 सीटें और चाहिए। अगर विपक्षी दलों को 16 सीटों वाली चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और 12 सीटों वाली नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का समर्थन मिल भी जाए तो भी इंडिया गठबंधन अपनी सरकार नहीं बना पाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी उसके पास 262 सीटें ही होंगी, जो बहुमत के 272 से पूरी 10 सीटें कम हैं। जबकि मोदी सरकार में अकेले बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, जो पूरे विपक्ष के इंडिया गठबंधन से भी ज्यादा है।